अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। और जैसा कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मस्जिद नबवी के सामने था, बीबी फ़ातिमा के घर से नन्हे हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ में बार बार मस्जिद नबवी के अंदर तक आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई, आप बेचैन हो गए और आप हज़रत फ़ातिमा के घर की तरफ चल दिए। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में बैठी हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर खड़े होकर फरमाया, ऐ बेटी फ़ातिमा, मैं आपके घर के अंदर आना चाहता हूँ। तो अंदर से आवाज़ आई, ऐ बाबा जान, अंदर आने से पहले आप वो चादर मुबारक फेंक दें। उसके बाद पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक घर के अंदर फेंक दी और फिर आप अंदर तशरीफ़ ले गए और पूछने लगे कि बेटी क्या बात है। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बाबा जान, घर में इतना बड़ा कपड़ा नहीं है कि मैं अपना पूरा बदन ढक सकूं, इसलिए मैंने अपने बदन को आपके चादर से ढांपा है। उसके बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा के चेहरे की तरफ देखा तो आप बेचैन हो गए, क्योंकि बीबी फ़ातिमा बीमारी की हालत में लग रही थी। उनका चेहरा जर्द और उनकी आंखों के नीचे गड्ढे साफ जाहिर हो रहे थे। और उसके बाद बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा जान, आज आप अपनी बेटी को माफ़ कर देना, क्योंकि आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक नहीं आ सकी। कई दिनों से लगातार भूखा रहने की वजह से आपकी बेटी का जिस्म इतना कमज़ोर हो चुका है कि अभी वो उठने के काबिल नहीं है। तो यह सुनकर पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, हुक्म फरमाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, मैं मस्जिद में था। उसके बाद बीबी फ़ातिमा ने फरमाया, बाबा जान, हुक्म फरमाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, मैं मस्जिद में था और मस्जिद के अंदर बार बार हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ें आ रही थी। हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ सुनकर मुझको बेचैनी हो रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ पहुँचा। ऐ फ़ातिमा, नन्हे हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, 2 दिनों से हसन और हुसैन ने कुछ भी नहीं खाया है। तो यह सुनकर पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, हुसैन अभी बहुत छोटा है, यह तो अभी दूध पीता है, उसको आप दूध पिला दीजिए, ये खामोश हो जाएगा। और हसन को मैं अपने कंधों पर सवार कर लेता हूँ तो उसे भी आराम मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, बात जब यहाँ तक आ पहुँची तो बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ारो कतार रोने लगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, अब क्यों रो रही हो? तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, मुसलसल फाकों की वजह से मेरा दूध भी खुश्क हो चुका है, मैं नन्हे हुसैन को अपना दूध कैसे पिलाऊं? बस जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो नन्हे हुसैन को अपने गोद में उठा लिया और अपनी मुबारक ज़बान हुसैन को चूसना शुरू कर दिया। जैसे ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक को चूसना शुरू किया तो उनको आराम मिल गया। और उसके बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हज़रत हसन को गोद में उठाकर और अपने कंधों पर सवार कर लिया। कुछ ही देर में उन्होंने भी आराम पाया। इतने में मस्जिद नबवी से आज़ान की आवाज़ गूंजने लगी। फ़ातिमा ने अपना मुसल्ला बिछाया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फ़ातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास पहुँचे और पूछने लगे कि बेटी क्या हुआ? तो यह सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी और कहने लगी, बाबा जान, आज आपकी बेटी के 4थे दिन का फाका है और हर दिन के एतबार से मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांधा है। पहले दिन जब मैं भूखी रही तो मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांध लिया, फिर मैंने दूसरे दिन का पत्थर बांध लिया, फिर तीसरे दिन का
तीसरा पत्थर भी बांध लिया। या रसूल अल्लाह, इस तरह मैंने 3 दिन में 3 पत्थर अपने पेट में बांध लिए हैं। यानी हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा 4 दिनों से भूखी है, कुछ भी नहीं खाई है, यहाँ तक कि एक खजूर का दाना भी नहीं खाया, इसीलिए कमजोरी की वजह से गिर गई हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बांधे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेटी ये क्या है? तो हज़रत बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि बाबा जान, आज आपकी बेटी के चौथे दिन का फाका है और हर दिन के एतबार से मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांधा है। पहले दिन जब मैं भूखी रही तो मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांध लिया, फिर मैंने दूसरे दिन का पत्थर बांध लिया और फिर तीसरे दिन का तीसरा पत्थर भी बांध लिया। या रसूल अल्लाह, इस तरह से मैंने 3 दिन में 3 पत्थर अपने पेट पर बांध लिए। तो यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ बेटी अपना मुसल्ला उठा। हज़रत फातिमा ने अपना मुसल्ला उठाया तो देखा नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है। आप फरमाने लगे, बेटी जितना चाहे उठा लो, मगर कल क़यामत के दिन उसका हिसाब देना होगा। तो यह सुनकर हज़रत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उस सोने को हाथ नहीं लगाया और अपना मुसल्ला वापस रख दिया। यह देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ अपनी बेटी के सर पर रखा और फरमाने लगे, ऐ बेटी फातिमा, तुम्हारा यह सब्र ता क़यामत तक याद रखा जाएगा। तुम्हारा शौहर अली इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह पाक की किताब कुरान शरीफ को मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाने के लिए इधर से उधर घूम रहा है। उसके नतीजे में खानदान नबी के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ऐ बेटी फातिमा, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़े अपने पेट से हटाया तो हज़रत बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि उनके पेट पर तो 3 ही पत्थर बंधे हुए हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर तो 4 पत्थर बंधे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ बेटी फातिमा, तू 3 दिन की भूखी है, मगर आज मेरा तो चौथे दिन का फाका है, मैं तो 4 दिन का भूखा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचिए उनको क्या ज़रूरत थी कि 3 दिन 4 दिनों तक भूखे रहने की। अगर आप चाहते तो दुनिया भर के खजाने आपको मिल जाते, अगर आप चाहते तो आप जन्नत से खाना भी मंगवा लेते, मगर ऐसा करने की वजह ये थी, भूखा रहने की वजह ये थी कि आपने उम्मत के लोगों को गरीबी की वजह से अपने आबरू का सौदा ना करें, अपने ईमान का सौदा ना करें। इस वजह से आपने 3-3 दिन या 4-4 दिन तक भूखा रहकर दुनिया वालों को दिखाया, पेट पर पत्थर बांध कर भी दुनिया को सिखाया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए और जाकर नीचे फर्श पर ही बैठ गए। वहीं पर पास ही में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो भी बैठे हुए थे। इतने में आपने देखा कि हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो भी तशरीफ़ लाए। उनको देखते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, ऐ फ़ारूक आज़म, अभी तो नमाज का वक्त भी नहीं हुआ है, तो फिर इस वक्त आप क्यों तशरीफ़ लाए हो? तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया, ऐ अबू बकर, आज तीसरे दिन का फाका है, आज 3 दिन की भूख ने बेहाल कर दिया है, इसीलिए मैं घर से बाहर निकल आया हूँ। तो यह सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ फ़ारूक आज़म, आज हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो 5वां दिन का फाका है। उसके बाद आप तीनों हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हो के घर में तशरीफ़ ले गए। तो पता चला कि अबू अय्यूब अंसारी घर पर मौजूद नहीं हैं। तो आप वापस जाने लगे तो अंदर से आवाज़ आई कि अंदर तशरीफ़ ले आइए। उसके बाद हज़रत अय्यूब अंसारी की बीवी ने खाना पकाया और आपके सामने रख दिया। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सालन रखा और फरमाया कि आज मेरा 5वां दिन का फाका है, पता नहीं आज मेरी बेटी फातिमा कितने दिन का फाका है, पहले ये रोटी उसे दे आओ, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी आपके पास दुनियावी दौलत में से कुछ भी नहीं था। सादगी में आप एक मिसाल थी। अपनी माँ से मिले तमाम जेवरात आपने अल्लाह की राह में तकसीम कर दिए थे।
آپ اپنے گھر میں چکی پیسنے سے لے کر ہر کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھی۔ گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی، جس پر آپ کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کا کام آتی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی کسی بھی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ آپ دنیا کے تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہے اور ہر عورت کو آپ سے سیکھ لینی چاہیے اور اپنی زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ عورت دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گی۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بہنوں کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔